master chemical coordination and integration. What is neural system? Point to point connection for quick coordination. और न्यूरल सिस्टम इससे फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड था ये, बट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन. ठीक है. नर्व्स डू नॉट इनरवेट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी. नर्व्स जो है वो हर एक बॉडी के सेल तक नहीं पहुंच पाता. नर्व्स डू नॉट इनरवेट ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. फॉर दिस वी हैव इंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. और हार्मोन्स ये स्लोअर एंड लॉन्ग लिव्ड, ये स्लोअर ज़रूर काम करता है बट ये लॉन्ग लिव्ड है. ओके. इंडोक्राइन ग्लैंड्स. इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, ductless gland. They pour their secretion hormones into body fluid. Endocrine glands do not have glands. Ductless gland. They pour their secretion hormones into body fluid. Hormones are non-nutrient chemical which function as intercellular messenger and are produced in trace amount, nanogram per ml. Hormones are non-nutrient chemicals. Hormones are non-nutrient chemicals which functions as intercellular messenger and are produced in trace amount. इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में ये मैसेज पहुंचाने का काम करता था. एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है, नैनोग्राम पर ml. ठीक है. जैसे ये इंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये अपना सिक्रेशन पहले डाला ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट टिश्यू के पास पहुंचा. ठीक है. इंडोक्राइन ग्लैंड एग्जांपल्स पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनाड्स. गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी दोनों. ठीक है. इंडोक्राइन ग्लैंड. अब पढ़ते हैं एग्जांपल्स ऑफ इंडोक्राइन टिश्यू. यहाँ पे ये डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू. हार्ट में है ANF, हार्ट में हो गया ANF. किडनी में JG सेल्स, एरेथ्रोपोइटीन, GIT गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, CCK, GIP. लीवर में एंजियोटेंसिनोजन. हाइपोथैलेमस, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. Connecting link between neural and endocrine system. Masters of master gland, pituitary gland, supreme commander इसे कहा जाता. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर कहा जाता. तो ये हाइपोथैलेमस उसका भी मास्टर है, तो उसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर. इसलिए हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर कहा जाता. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम. It controls synthesis and secretion of pituitary gland. Hypothalamus, it has neurosecretory cells known as nuclei. ये दो तरह का होता है. और ये hypothalamus controls secretion of anterior pituitary. ये दो तरह का होता है. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दो तरह का होता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट GH. और फिर इनहिबिटरी हार्मोन GHIH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन भी इसे कहते हैं. ठीक है. सेकेंड TRH, ट्रिप्टोफेन. TRH, थायरोट्रोपिन. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज थायरोट्रोपिन. TSH, और इसका इनहिबिटरी वो सेम वही काम करता है, GHIH, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन. ओके. थर्ड GnRH, gonadotropin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary to release LH and FSH. GnRH, gonadotropin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary to release LH and FSH. और इसका इनहिबिशन कैसे होता है, ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू. ठीक है. PRH, prolactin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary for release of prolactin, PRL. इसका इनहिबिशन कैसे होता है, PIH के थ्रू, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये डोपामाइन. ठीक है. CRH
corticotrophin releasing hormone, CRH, corticotrophin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary for release of ACTH, adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophic hormone, ACTH, adrenocorticotrophic hormone, and MSH, melanocyte stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone, और जिसे डोपामाइन कहते हैं, डोपामाइन के थ्रू ये होता है इनहिबिट. और CRT, corticotrophin releasing hormone. It stimulate anterior pituitary for release of ACTH, adrenocorticotrophic hormone. इसके लिए ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू ये इनहिबिट होता है. और MSH, melanocyte stimulating hormone, ये डोपामाइन के थ्रू इनहिबिट होता है. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड hypophysis, also called hypophysis. It is present in bony cavity. It is present in bony cavity. Sila turcica of sphenoid bone. It is present in bony cavity of sphenoid bone. जो bony cavity है उसे कहते हैं सीला टर्सिका. ठीक है. It is attached with hypothalamus by a stalk infundibulum. It is attached with hypothalamus by a stalk called infundibulum. ओके. ये उसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं डायग्राम. ये हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है जो कि हाइपोफाइसियल पोर्टियल वेन है इधर, जहाँ से कि फिर जाता है पहुँचता है पार्स डिस्टालिस के थ्रू. पार्स डिस्टालिस के पास पहुँचता है. पार्स डिस्टालिस और यहाँ पे बगल में पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट MSH. पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट्स MSH. और यहाँ पे ये दोनों को कलेक्टिवली मिला के कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस. इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस. या पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट MSH. सिर्फ एक यही एक है जो सिक्रेट करता है MSH. बस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है MSH. पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस, ये देखो ये दूर है तो इसमें इन दोनों को और मिला के कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में बस ये दोनों आता है एडिनोहाइपोफाइसिस. ओके. और ये पार्स नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है. ये वहाँ से जो सिक्रेशन आता है सेल से, ये इसके सेल्स को कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो कि सिक्रेट करता है ADH. और उसके जस्ट बगल में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन. ठीक है. ये दोनों हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू आता है. और यहाँ पे हेरिंग्स बॉडीज है जो कि स्टोर्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन. पार्स नर्वोसा स्टोर्स एंड रिलीज हाइपोथैलेमस हार्मोन. ये बस स्टोर कर रहा है और रिलीज कर रहा है. सिक्रेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस. ठीक है. पार्स नर्वोसा भी इसे कहते हैं या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इट इज़ अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है. ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जिसे ADH भी कहते हैं सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस. ओके. ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ADH. एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑल्सो नॉन एज वैसोप्रेसिन. ठीक है. एंटीरियर पिट्यूटरी 75% पार्ट इसका है और इसे ट्रॉफिक हार्मोन भी कहा कहते हैं क्योंकि ट्रॉफिक मीन्स होता है नरिशमेंट. ठीक है. एडिनोहाइपोफाइसिस. पार्स डिस्टालिस के बारे में पहले पढ़ते हैं. पार्स डिस्टालिस फर्स्ट GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन. इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, बॉडी टिश्यू. इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म. लीवर में ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है और ये ग्लूकोज यूज्ड बाय न्यूरॉन्स.
और ये कुछ टाइम के लिए उस टाइम डेविटोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है बॉडी में, बट ये यूज़ करता है न्यूरॉन्स, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स lipolysis, it stimulates lipolysis, ATP production, it stimulates lipolysis, ATP प्रोडक्शन, एनर्जी टू बॉडी, लिपिड का ब्रेक डाउन करवाता है, लिपिड हो गया, उसका लाइसिस ब्रेक डाउन, लिपिड का ब्रेक डाउन करवा के एनर्जी टू बॉडी सेल्स, प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी सेल्स, ATP प्रोडक्शन करके, ठीक है। इंक्रीजेस अमीनो एसिड अपटेक बाय मसल्स, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, increases amino acid uptake by muscles, और प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इंक्रीजेस अमीनो एसिड अपटेक बाय मसल्स, और मसल्स फिर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। डिसऑर्डर्स ऑफ जीएच, ड्वार्फिज्म, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली। ड्वार्फिज्म डिक्रीज ग्रोथ हाइट इन childhood, decrease growth hormone in childhood, dwarfism, decrease growth hormone in childhood, stunted growth, IQ level normal, और fertile भी होता है, IQ level भी normal है, but stunted growth उसका काफ़ी कम रहेगा। Gigantism, increase growth hormone in childhood, extreme growth of hand, feet and face। एक्रोमेगली, इंक्रीज ग्रोथ हाइट इन एडल्ट्स, जब एडल्ट्स में ग्रोथ, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, जब एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है तो इसे एक्रोमेगली कहते हैं। एक्रो मीन्स एक्सट्रीमिटीज़ और मेगली मीन्स एनलार्जमेंट, बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई नोन एज एक्रोमेगली। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फेस, हैंड्स, disfigurement of body parts, face, hands, in some cases severe complication can leads to death, bone girth काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड अब इसमें पढ़ते हैं प्रोलैक्टिन, PRL जिसे कहते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। It stimulates growth of mammary gland and formation of milk in them, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन, इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड synthesis and secretion of thyroid hormone, T3 and T4, it stimulates thyroid gland synthesis and secretion of thyroid hormone, T3 and T4. Enhance iodine uptake in thyroid gland, TSH, thyroid stimulating hormone or thyrotropin, it stimulates thyroid gland synthesis and secretion of thyroid hormone, T3 and T4, ठीक है। enhance iodine uptake in thyroid gland। गोनाडोट्रोफिन, इट स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी, जैसे LH और FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन मेल्स LH it stimulates Leydig cells synthesis and secretion of androgen testosterone। FSH it stimulates Sertoli cells, help in spermatogenesis, FSH it stimulates Sertoli cells nurse cell, ठीक है, helps in spermatogenesis, males में ये helps in spermatogenesis, it stimulate Sertoli cells, helps in spermatogenesis। और LH ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये लिडिक सेल्स में जाकर सिक्रीशन करवाता है एंड्रोजन का, ठीक है। इन फीमेल्स LH it stimulates ovulation, Graafian follicles ruptures and release secondary oocytes। It stimulates ovulation, Graafian follicles
ruptures and release secondary oocyte. The remnant of follicles becomes corpus luteum and is maintained by LH initial pregnancy के time. FSH, it stimulates growth and development of follicles. Primary follicles से mature Griffin follicles. Mature follicles secretes estrogen. Mature follicles secrete estrogen. Helps in it stimulates growth and development of follicles. FSH, ये follicles का growth और development करवा रहा, ठीक है, और ये LH यहाँ पे ये ओव्यूलेशन करवा रहा. फिर कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करके रखता है LH. ये फीमेल में हो गया. और मेल में था लेडिक सेल्स, ये सिक्रीट करवाता है एंड्रोजन, फिर टेस्टोस्टेरॉन लेडिक सेल्स से, ठीक है. और FSH ये सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है. ACTH, ACTH adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropic hormone. It stimulates adrenal cortex, it stimulates adrenal cortex, secretes cortical steroid or corticoid. It stimulates adrenal cortex, it stimulates adrenal cortex, secretes cortical steroid or corticoids. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यही करता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एग्जाम्पल कॉर्टिसोल. मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन. सेक्सोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल DHEA. Pars intermedia, it secretes only one hormone, i.e. MSH, melanocyte stimulating hormone. It secretes only one hormone, i.e. MSH, melanocyte stimulating hormone. It stimulates melanocyte containing melanin or skin pigment. It regulates pigmentation of skin. Posterior pituitary, pars nervosa or neurohypophysis. 25% ये 25% पार्ट इसका है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, पार्स नर्वोसा, और जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. इट इज़ अंडर डायरेक्ट न्यूरल सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस. इट स्टोर्स एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन. It stores and releases hypothalamic hormone. ADH antidiuretic hormone. ADH antidiuretic hormone or vasopressin. Antidiuretic hormone or vasopressin. Absorption of H2O and Na plus from distal part of tubule, DCT and collecting duct. ADH absorption of H2O and Na plus from DCT, distal part of tubule, DCT and collecting duct. और फिर ये vasopressin constriction of arteries and BP ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता था, BP बढ़ा देता है, ठीक है. डायबिटीज़ इंसिपिडस, टेस्टलेस डायबिटीज़, अंडर और लो सिक्रीशन ऑफ ADH, डायूरेसिस ज़्यादा होने लगता है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है. एक्सट्रीम थ्रस्ट, मोर डाइल्यूट यूरिन, ओके. और सेकेंड इसमें पहला था ADH हार्मोन और सेकेंड ऑक्सीटोसिन. It stimulates contraction in smooth muscles in both male and female. It stimulates vigorous contraction in myometrium of uterus at the time of childbirth. Birth hormone भी से कहा जाता है. It stimulates vigorous contraction in myometrium of uterus at the time of childbirth. Birth hormone भी से कहा जाता है, ठीक है. It stimulates milk ejecting hormone. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland, only endocrine gland which stores its hormone. It is situated below larynx sound box on either side of trachea, butterfly shape. It is divided into two lateral lobes. Which are connected by a flap of connective tissue called isthmus. ये lateral lobe दोनों साइड का जो है और ये बीच में ये कनेक्टेड है, इस पार्ट को कहते हैं isthmus. ओके. It consists of follicles and stromal tissue.
It is made up of follicular cells. It is made up of follicular cells. Synthesis and secrete T3 and T4. T3 हो गया triiodothyronine, triiodothyronine, और T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन. ये दोनों आयोडीन अटैच विथ थायरोसिन. आयोडीन अटैचेस विथ थायरोसिन. ये चारों बगल हो गया ये फॉलिकुलर सेल्स और इधर ये स्ट्रोमा सेल्स, और बीच में ये है पैराफॉलिकुलर सेल्स, और ये थायरॉइड फॉलिकल्स जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है. और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट थायरोकैल्सिटोनिन TCT. पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट्स थायरोकैल्सिटोनिन TCT. ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स है जो कि आयोडीन अपटेक करता है. ये T3 जो था ट्राईआयोडोथायरोनिन मोर पोटेंट देन T4, ये ज़्यादा एक्टिव है, और T4 ये प्रोड्यूस इन मोर अमाउंट बट मोर एक्टिव है T3. ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट्स थायरोकैल्सिटोनिन TCT. पैराफॉलिकुलर सेल्स थायरोकैल्सिटोनिन TCT. It regulates basal metabolic rate. BMR. Increase enzymes for aerobic respiration. Increase mitochondria number. Increase ATP production. Calorigenic effect. Increase heat, increase body temperature. It enhances RBC's production. It stimulates physical and mental growth. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It regulates carbohydrate, fat and protein and fat metabolism. It stimulates tissue differentiation, promote metamorphosis of tadpole of frog. Disorder: simple goiter, hypothyroidism. Decreased secretion of T3 and T4. Less iodine in diet. Enlargement of thyroid glands. Disorder सबसे पहले इसका simple goiter, hypothyroidism. हाइपो मतलब होता है लेस सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4. सिंपल क्वाइटर ये हाइपो है, हाइपोथायरॉइडिज्म. लेस आयोडीन इन डाइट. एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड. ठीक है. माइक्सोडीमा स्वेलिंग. ओडीमा मतलब होता है स्वेलिंग. माइक्सोडीमा इसे गुल्स डिजीज़ भी कहते हैं, और ये भी हाइपोथायरॉइडिज्म है. It occurs in female. Menstrual irregular cycle. Decrease BMR. Less alertness. Increase body weight. Tendency to retain water in tissue. Intelligence कम हो जाती है. Fluffiness. Decrease body temperature. Heart rate decrease. Respiratory rate decrease. Heart rate decrease. Decrease body temperature. Hypothyroidism. माइक्सोडीमा ये गुल्स डिजीज़ दूसरा नाम है इसका. ठीक है. क्रिएटिनिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म. Hypothyroidism in children. It can also occurs hypothyroidism in female during pregnancy. Stunt growth, IQ level कम हो जाता है. pot belly. Pigeon chested. Protruded tongue.
डिफ म्यूटिज्म वो बहरा हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन, मेंटल रिटार्डेशन एट्सेट्रा। ग्रेव्स डिजीज़ हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज़ हाइपरथायरॉयडिज्म, increase BMR, increase body weight, increase weight loss, emaciation, nervousness, irritability, protrusion of eyeball, exophthalmos इसे ही कहते हैं, आई बॉल ऐसा लगता है आँख उसका निकला हुआ है। ओके, enlargement of thyroid gland, cancer of thyroid gland, आगे चल के ये लीड करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये ग्रेव्स डिजीज़, एक्सोपिथैलेमिक वाइटर, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम रिलीज एंटीबॉडी विच मिमिक फंक्शनिंग ऑफ TSH। ठीक है, अब पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट्स TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। इट इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, इट ट्रांसपोर्ट कैल्शियम एंड PO4 3- फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ा दिया जाता है क्योंकि ये कैरी करके ला रहा है ब्लड से कैल्शियम 2+ और PO4 3- और जाके बोन को दे रहा। पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट्स TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, और एक है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये 4 नंबर है, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, each lateral lobes of thyroid gland has 2 parathyroid glands. It has chief cells secretes PTH पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन भी जिसे कहा जाता है, और कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। ये PTH जो है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन। इट प्रमोट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, वही तो ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, ये बोन से कैल्शियम निकालता है और ब्लड में डालते जाता है। तो यहाँ पे ब्लड रिजॉर्प्शन हो रहा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन और डिसोल्यूशन ऑफ बोन। इट इंक्रीजेज कैल्शियम 2+ reabsorption from renal tubules. It stimulates GG cells for release of calcitriol, increase calcium absorption from GIT, active form of vitamin D, calcitriol। ठीक है, ये थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन, ये दोनों एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर जिसे पैराथ हार्मोन कहा जाता है, ये इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और फिर थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल। ये दोनों कैल्शियम होम्योस्टैसिस करता है और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है, डेट्स वाई नोन एज एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और क्वेश्चन जो आया था, थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग, कब सिक्रीट होगा, जब इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सिक्रीट होगा। ठीक है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन ही या फिर इसे पैराथ हार्मोन भी कहते हैं, यही बोन से कैल्शियम ला के ब्लड में डालता है। ओके, पैराथायरॉयड टिटैनी या फिर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी इसे कहते हैं। डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डीपोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम कम हो गया पैराथायरॉयड, डिक्रीज पैराथायरॉयड टिटैनी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कमी हो गया, पैराथायरॉयडिज्म
पैराथ हार्मोन का कमी हो गया तो फिर डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। जब बाहर में पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो बाहर नेगेटिव आ गया और अंदर पॉजिटिव, तो ये डीपोलराइजेशन का स्टेट आ गया। तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस, तो इसे स्पाज्म कहते हैं। इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन लैरिंग्स, फेस, हैंड्स एटसेट्रा। ओके। ऑस्टिटिस, फाइब्रोसिस सिस्टिका, hyperparathyroidism, increase osteoclast activity, bones become porous, fibrous, increase blood calcium level, जिसकी वजह से गॉल स्टोन्स या फिर किडनी स्टोन्स भी हो सकता है। ठीक है। पीनियल ग्लैंड इपीफाइसिस भी से कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड इपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है। प्रेजेंट ऑन डॉर्सल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन में भी इपीथैलेमस, ये ऊपर में थैलेमस के ऊपर। ठीक है। इपीथैलेमस ये हो गया पीनियल स्टॉल्क, फिर स्टाल्क, एंड देन यहाँ पे पीनियल ग्लैंड। इट सिक्रेट्स मेलाटोनिन फॉर्म्ड फ्रॉम सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का एक ट्रिप्टोफान है। ओके। It regulates 24 hours diurnal rhythm of body, controls sleep-wake cycle, sleep-inducing hormone, regulates body temperature, metabolism, pigmentation, act as antioxidant, menstrual cycle को भी ये maintain करता है। डिफेंस कैपेबिलिटी, एंटीऑक्सीडेंट मतलब फ्री और क्लियर फ्रॉम फ्री रेडिकल। ओके। एड्रीनल ग्लैंड पेयर्ड ग्लैंड, एक बार फिर से इसका पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड का। इट सिक्रेट्स मेलाटोनिन फॉर्म्ड फ्रॉम सेरोटोनिन, ये क्या है ट्रिप्टोफान है। ठीक है। इट रेगुलेट्स 24 आवर्स डायurnal rhythm of body, controls sleep wake cycle, sleep inducing hormones, controls sleep wake cycle, sleep inducing hormone, regulates body temperature, metabolism, pigmentation, menstrual cycle, defense capability. Okay. Adrenal gland paired gland present on anterior surface of kidney. It is divided into two layers. Adrenal gland paired gland present on anterior surface of kidney, and adrenal gland paired gland present on anterior surface of kidney, anterior ऊपर में है ना किडनी के ऊपर, that's why anterior surface of kidney. It is divided into two layers. Adrenal cortex ये outer है जो कि मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, और ये मेजर पार्ट ये। ठीक है। एड्रीनल मेडुला ये इनर है और ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर है, ये मेजर पार्ट है। एड्रीनल कॉर्टेक्स ये मेजर पार्ट है और आउटर है। एड्रीनल मेडुला ये इनर है, ये तो सही है, बट ये कॉर्टेक्स ये बाहर का भी होगा, ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, और ये मेडुला जो कि अंदर होता है और ये इनर है, बट ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। ओके। एड्रीनल मेडुला सिक्रेट्स कैटेकोलामाइंस जो कि अमीनो एसिड बेस में प्रेजेंट है। एड्रीनल मेडुला सिक्रेट्स कैटेकोलामाइंस formed from tyrosine, adrenaline or epinephrine, norepinephrine, dopamine. Adrenaline is more potent than noradrenaline. ये मेडुला वाला जो पार्ट है जो इनर था ये वो सिक्रीट कर रहा है कैटेकोलामाइंस। ठीक है। इसमें क्या है एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और एड्रेनलिन इज़ मोर पोटेंट देन नॉरएड्रेनलिन। ठीक है।
और डोपामाइन भी सिक्रीट करता, ठीक है। इट इज़ सिक्रीटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन, ओके। इंक्रीज अलर्टनेस, पुपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, राइजिंग ऑफ हेयर जिसे हम लोग गूज बम्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसे लगेगा ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर रहा, तो जब डर लगता है तो उस टाइम का ये सब कुछ है। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो गया, बीपी इंक्रीज़ हो गया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो गया, स्वेटिंग, लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, लाइपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, ओके। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये था एड्रिनल मेडुला जो कि इनर वाला पार्ट था, अब बाहर वाला पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये जो है ये कॉर्टेक्स में जो है कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स कलेक्टिवली नॉन एज कॉर्टिकॉइड, ओके। इट इज़, अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो कि आउटर, अब ये क्या सिक्रीट कर रहा, इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री लेयर्स, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा ये सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन, जोना फैसिकुलेटा सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट्स सेक्सोकॉर्टिकॉइड, DRDHEA। जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसे एल्डोस्टेरॉन एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर ये सबसे आउटर वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट जोना फैसिकुलेटा सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल एग्जाम्पल। फिर सबसे इनर वाला पार्ट जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट्स सेक्सोकॉर्टिकॉइड, DIA। सबसे इनर वाला, सब बाहर, सबसे आउटर ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, फैसिकुलेटा फिर रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर, ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर है, ये एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। फिर फैसिकुलेटा सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल। फिर थर्ड जो सबसे इनर है सिक्रीट्स सेक्सोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल DHEA। ओके, सबसे पहले देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन जो कि मेन है, एल्डोस्टेरॉन मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, reabsorption of Na plus and water from distal part of tubule secretes K plus and secretion of K plus and PO4 minus in tubules। ये एल्डोस्टेरॉन कब सिक्रीट होता है? जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है और बीपी कम होता है, तब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम और डिक्रीज बीपी। और ये सब फिर क्या काम करता है? रिस्टोर। फिर जब डिक्रीज़ इन वॉल्यूम होता है, डिक्रीज़ इन या तो बॉडी फ्लूइड या फिर जब बीपी कम होता है, तब सिक्रीशन होता है एल्डोस्टेरॉन का, जो कि सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और ये कौन सिक्रीट करता है? जो ना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन से क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, फिर सिक्रीशन ऑफ K प्लस एंड PO4 माइनस इन ट्यूब्यूल्स। ओके, फिर रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, बीपी। रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, तो फिर से रिस्टोर हो जाता है। जब Na प्लस और वाटर का वहाँ सिक्रेशन ले लिया तो फिर से वॉल्यूम बढ़ गया, तो रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बीपी, ठीक है। जो ना फैसिकुलेटा क्या करता है?
फेसिकुलेटा सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसमें आता है कॉर्टिसोल, मेन तो कॉर्टिसोल ही है, और कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोन्स। सिक्रेट्स corticoid secretes glucocorticoid. It promotes gluconeogenesis, formation of glucose from non-carbohydrate source, increase blood glucose, stimulate lipolysis, lipolysis stimulates proteolysis, ये दोनों inside cells हो रहा है, ठीक है। inhibit uptake and utilization of amino acid by cells, inhibit uptake and utilization of amino acid by cells. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response, that's why also immunosuppressive drugs में भी यूज़ किया जाता है। It promotes RBC production, और RBC का ये बढ़ाता है और WBC को कम कर देता है। It maintains cardiovascular system as well as function of kidney. It maintains cardiovascular system as well as function of kidney. Zona fasciculata secretes glucocorticoid, एक बार फिर से देखते हैं। It promotes gluconeogenesis, ठीक है, formation of glucose from non-carbohydrate source, stimulate lipolysis और stimulate proteolysis, ये दोनों inside cell। फिर उसके बाद inhibit uptake and utilization of amino acid by cells, और ये कब सब काम करता है? It supports during long term stress, जब इंसान को ज़्यादा दिन तक स्ट्रेस हो रहा है तब उस टाइम ये काम करता है। तो वो ज़्यादा सोचने में उसका खर्च हो रहा है एनर्जी, तो इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाया ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। इनहिबिट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, इनहिबिट बट रोक दिया अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय सेल्स, ठीक है। इट शोज एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड सप्रेस immune response. It promotes RBC production. It maintains cardiovascular system as well as functioning of kidneys. Okay, third part है zona reticulata, secretes sexocorticoid DHEA, ये एक एंड्रोजन है DHEA। डिहाइड्रो इपी एंडोस्टेरॉन, ये मेल्स में promotes development of axial hair, facial hair, pubic hair during puberty, ठीक है। In females it is converted into estrogen. In females it is converted into estrogen, only source of estrogen in female after menopause. DHEA, dehydroepiandrosterone, ठीक है। डिसऑर्डर एडिसन्स डिजीज, hypoadrenalism, decrease glucose in body, decrease Na plus, increase K plus, acute weakness and fatigue. Addison's disease, hypoadrenalism, decrease glucose in body, hypo मतलब हो गया कमी हो चुका है, और फिर एड्रेनल, ठीक है। डिक्रीज ग्लूकोज इन बॉडी, डिक्रीज Na प्लस, इंक्रीज K प्लस, एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, BP डिक्रीज, ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन। ओके, ये किस में हो रहा है? एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स में क्या हो रहा है? हाइपोएड्रेनलिज्म, ठीक है। ए से किसका नाम है? सब एकदम पतला दुबला है, हाँ, तो इस समय क्या क्या हाइपो, कमी हो चुका है, ठीक है। कौन सा सिंड्रोम? एल्डोस्टेरोनिज्म, तो वहाँ पे ऐसे भी ज़्यादा चाहिए मैं, तो यहाँ पे इंक्रीज, कौन में हो गया यहाँ पे? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो यहाँ पे इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्ट्रॉम, इंक्रीज Na प्लस इन ब्लड, डिक्रीज K प्लस इन ब्लड, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और फिर यहाँ पे फिर BP भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर कशिंग सिंड्रोम, यहाँ पे भी हाइपरएड्रेनलिज्म है, इंक्रीज Na प्लस इन ब्लड, डिक्रीज K प्लस इन ब्लड, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, BP इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। redistribution of fat, pendulous belly,
बुफेलो हम्प जैसा हो जाता है, मून फेस, वीकनेस ऑफ मसल्स, थिन लिम्ब हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड इसे कहा जाता है। ये क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन पार्ट भी है इसमें। हेट्रोक्राइन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें दोनों तरह का पार्ट है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट इसमें 98 to 99% है पैनक्रिएटिक एसिनी, और फिर एंडोक्राइन पार्ट इसमें 1 to 2% है। 1 to 2% एंडोक्राइन पार्ट हम लोग वही पढ़ेंगे। इसमें आता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, 1 to 2 मिलियन इन नंबर। इसमें 3 सेल्स है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन और डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन inhibit secretion of alpha cells and beta cells. Alpha cells secretes glucagon. It stimulates hepatocytes, liver glucogenolysis. It stimulates hepatocytes glycogenolysis, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बना रहा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टिमुलेट हेपेटोसाइट्स, लीवर को ये स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। इट प्रमोट्स ग्लूकोजिनोलाइसिस, इट प्रमोट्स gluconeogenesis, formation of glucose from non-carbohydrate source. Examples: amino acid, fatty acid, lactic acid. It inhibit cellular uptake and utilization of glucose. तो ये क्या काम कर रहा है? ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा रहा है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है ये, ओके। बीटा सेल्स सिक्रेट्स इंसुलिन, ये क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ये ग्लूकोज का अमाउंट कम कर रहा है। इट स्टिमुलेट्स मेनली हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, ये क्या करता है? इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक लीड्स टू डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक, बहुत ज़्यादा मतलब ग्लूकोज की लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोलॉन्ग्ड बहुत ज़्यादा दिन तक अगर ऐसा रह रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़ IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, autoimmune disorder, immune system attack, beta cells, immune system attacks किस पे अटैक करता है? बीटा सेल्स पे। इट is also called juvenile onset diabetes as most occurs in 15 to 20 years of age. इंसुलिन इंजेक्शन यहाँ पे तो देना पड़ता है इस केस में। और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus, type 2 diabetes mellitus, NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, most common type occurs in old age. It is due to obesity, मोटापा और improper diet and lack of exercise. Diabetes mellitus, इसमें क्या होता है? पॉलीयूरिया, डायबिटीज़ mellitus, पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया, एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पॉलीफेजिया, एक्सट्रीम हंगर, भूख भी बहुत ज़्यादा लगता, ओके। Thymus is a bilobed organ. It is stimulated between the lungs. It is situated between the lungs behind sternum on ventral side of aorta. It is quite large at the time of birth. At puberty, it is reduced to a small size
एंड इट डिजनरेट एट ओल्ड एज, दैट्स वाई ओल्ड एज में इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है. It helps in development of immune system. It helps in development of immune system. Thymopoietin helps in maturation of T lymphocyte. ठीक है. It secretes thymosin which helps in differentiation of T lymphocyte. ठीक है. T lymphocyte जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जिसे कहा जाता है, इसमें ये 4 तरह के हैं. TH cells, helper T cells, it helps TC cells in their action. helper T cells तो help करेगा, help कर रहा. it stimulates B cells for production of antibody humoral immunity जिसे कहते हैं, humoral immunity, ये B cells. TC और TK cytotoxin T cells, cytotoxic T cells और killer T cell. It produces cytotoxin which kills virus infected cells and cancerous cells. It produces cytotoxin which kills virus infected cells and cancerous cells. It produces cytotoxins which kills virus infected cells and cancerous cells. Memory T cells, it keeps a memory of primary immune response. Memory T cells, it keeps a memory of primary immune response. Memory T cells, it keeps a memory of primary immune response. Regulatory T cells, suppressor T cells, it inhibits the production of immune cells against self antigen. It inhibits the production of immune cells against self antigen. suppressor T cells. ओके, अब आते हैं टेस्टिस. हेट्रोक्राइन ग्लैंड, बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म एंड मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है जो कि 215 नंबर, और यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है वो जो कि 1 to 3 नंबर. ये स्क्रोटम हो गया और ये टेस्टिस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये बीच में ल्यूमेन है, यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स. ठीक है, इसके बाहर की स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स भी इसे कहते हैं. ठीक है, और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड स्पर्म. हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स GnRH, एंड GnRH जाता है AP के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी. फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है LH एंड FSH. LH स्टिमुलेट्स लिडिक सेल्स टू सिक्रेट्स एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, जिसकी मदद से लो पिच वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, एनाबॉलिक इफेक्ट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फेशियल एंड एक्सियल हेयर ग्रोथ होता है. ठीक है, और FSH क्या काम करता है? FSH ये सर्टोली सेल्स जो कि नर्स सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है, और फिर वो प्रोवाइड नरिशमेंट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म, सर्टोली सेल्स. ठीक है, इट सिक्रेट्स ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन for contracting testosterone in seminiferous tubules. It helps in spermiogenesis. Spermatid से स्पर्म बनने में जो कि हेल्प करता है. It phagocytoses excess cytoplasm of spermatid. ठीक है, ये
FSH ही हेल्प करता है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस में। फिर सबसे पहले तो ये FSH प्रोवाइड नरिशमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म के साइटोलिसिस, ठीक है। इट सीक्रेट्स ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, फॉर contracting, for concentrating testosterone in seminiferous tubules, ठीक है। It helps in spermiogenesis, spermatid से sperm में, ठीक है। phagocyte access cytoplasm, ओके। अब ओवरी भी, ये भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या ओवम, और ये हार्मोन जो है, हार्मोन यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, GnRH जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचा, एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज LH एंड FSH। LH it stimulate ovulation, rupture of Graafian follicles for release of secondary oocytes, converts remnant of follicles, corpus luteum maintains it also, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। FSH stimulates growth and development of ovarian follicles, प्राइमरी follicles से Graafian follicles, growing follicles secretes estrogen, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन, सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और LH जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों सिक्रेट करता है, करवाता है। Hormones of diffused tissue by heart, if BP increase by heart में क्या होता है, if BP increase atrial wall of heart, if BP increase due to RAS, ठीक है, angiotensin, aldosterone, ऐसा कुछ था। atrial wall of heart, तो ये क्या करता है, secretes ANF vasodilator, जो कि BP डिक्रीज कर देता है। by kidney at high altitude PO2 डिक्रीज हो गया। stimulate JG cells of kidney, secretes erythropoietin, stimulates erythropoiesis, RBC production, secretes erythropoietin, जो कि क्या कर रहा है, erythropoietin stimulates erythropoiesis, और ये RBC प्रोडक्शन करवा रहा है किडनी एट हाई एल्टीट्यूड। PO2 लो हो जाता है तो फिर स्टिमुलेट JG सेल्स ऑफ किडनी, फिर ये करवाता है secretes erythropoietin, स्टिमुलेट। हार्मोन्स ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। सबसे पहला गैस्ट्रीन रिलीज फ्रॉम स्टोमैक, it stimulate gastric glands for gastric secretion and gastric secretion, SCL, pepsinogen, and motility churning movement. Gastrin, it stimulate gastric glands for gastric secretion and motility. Secretion from small intestine, it stimulates pancreas for release of mucus and bicarbonates, for neutralization of acidic chyme. Secretin from small intestine, it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate. Secretin, it stimulate pancreas, ये कहाँ से निकलता है, secretin from small intestine, ठीक है। it stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate, for neutralization of acidic chyme, CCK, और यहाँ पे PZ, CCK। गैस्ट्रीन हो गया वहाँ पे स्टोमैक से, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऐसे। फिर सेक्रेटिन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये स्टिमुलेट पैनक्रियास को करता फॉर म्यूकस एंड
बाइकार्बोनेट, ठीक है। फिर उसके बाद CCK और CCK PZ, C से हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, P से पैनक्रिएटो, Z से जाइमीन, ये भी फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटोजाइमीन, it stimulates gallbladder for bile juice, और फिर it stimulates pancreas for pancreatic juice। वो जो सिक्रेटिन था वो पैनक्रियाज से सिर्फ म्यूकस और बाइकार्बोनेट रिलीज़ करवा रहा था, ठीक है। और ये CCK PZ ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस स्टिमुलेट कर रहा है, और फिर इट स्टिमुलेट पैनक्रियाज फॉर पैनक्रिएटिक जूस, ओके। GIP और इंटेरोगैस्ट्रॉन, GIP और इंटेरोगैस्ट्रॉन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, GIP, और यहाँ पे इसे इंटेरोगैस्ट्रोन भी कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड फॉर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। सम टिश्यूज secretes ग्रोथ फैक्टर, डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिपेयर और रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज। एंडोर्फिन secreted in CNS are pentapeptide, induce analgesia, pain reliever। जो दिनों को कॉल करो। हार्मोन्स ये 4 तरह का है। एक हो गया अमीनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स, ये दोनों एक कैटेगरी में आता है। ये दोनों जो है हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफोबिक है, ओके। और स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन और स्टेरॉयड हार्मोन, ये दोनों एक कैटेगरी में आता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर लग रहा है, तो मतलब किससे लव होगा, लिपिड से। हाइड्रोफोबिक एंड लायोफिलिक, ओके। स्टेरॉयड, ऐसे भी स्टेरॉयड लिपिड से बना तो लिपिड से लव है। लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इसमें कौन कौन सा आता है, स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन, ओके। और फिर ये दूसरा, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स हार्मोन, ये दोनों आता है हाइड्रोफिलिक एंड, ये वाटर लविंग है तो हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफोबिक, ओके। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आया एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन फ्रॉम थायरोसिन, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान, फिर उसके बाद पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स, क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, TCT और PTH, ओके। इंसुलिन, ग्लूकागोन, PTH पैराथायरॉइड हार्मोन और TCT, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन और डिया। टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंडोस्टेरोन और DHEA, डिया एटसेट्रा, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T4 और थायरोक्सिन, ओके। ये हो गया इधर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये यहाँ पे हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे हार्मोन रिलीज़ किया, हार्मोन ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुँचा टारगेट सेल्स के पास, यहाँ पे ये क्या रिसेप्टर, और फिर ये रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है। ये एंडोक्राइन है। ये आयोडोथायरोनिन स्टेरॉयड हार्मोन, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी इसे कहते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव और ये जो
थायरोनिन है और स्टेरॉयडल हार्मोन, ये दोनों लिपिड लविंग है, तो फिर आराम से लिपिड को क्रॉस कर जाता है। तो ये इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, यहाँ पे ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए कहा गया न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट है इसके लिए। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, ये इसके लिए मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, बट लिपिड हेटिंग है, मतलब लिपोफोबिक है, लाइपोफोबिक है, तो इसलिए ये मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर। ओके, mechanism of hormone action. First, membrane bound receptor. फर्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, यहाँ पे FSH आके यहाँ पे बाइंड कर रहा है मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स है। FSH क्यों कर रहा, क्योंकि FSH ये जो था पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, इसके एग्जांपल्स में आता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, तो यहाँ पे ये FSH पिट्यूटरी हार्मोन है, FSH LH वगैरह, तो इसलिए ये मेम्ब्रेन पे बाउंड करा है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और लायोफोबिक है, तो ये लिपिड के साथ नहीं डिज़ोल्व होकर जा सकता, डेट्स वाई इसका रिसेप्टर्स जो है वो मेम्ब्रेन पे है प्रेजेंट। ओके, तो FSH ये मेम्ब्रेन से बाइंड किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रिसेप्टर, एंड देन सेकेंड ये प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड नंबर ये फर्स्ट था, फर्स्ट सबसे पहला काम क्या हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, सेकेंड प्राइमरी रिस्पॉन्स, थर्ड सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे कैल्शियम प्लस प्लस या फिर IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट या फिर CAMP साइक्लिक AMP या फिर DAG डाईएसिटाइल ग्लिसरॉल। ओके, फिर फोर्थ नंबर पे एंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ, बायोकेमिकल चेंज हुआ, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज, एग्जांपल ओवेरियन ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, एंड देन वो क्या डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हो गया। सेकेंड इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट है अंदर में, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, यहाँ पे हार्मोन्स आता है, यहाँ पे जो आता है वो स्टेरॉयडल हार्मोन या फिर आयोडोथायरोनिन, ये दोनों क्या है, ये लिपोफिलिक है, ये लिपिड लविंग है, तो लिपिड से आराम से पास हो जाता है, और साइटोप्लाज्म के बाद वहाँ पे न्यूक्लियस में वहाँ पे है इसका, इसलिए कहते हैं मोस्टली ये न्यूक्लियर में है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर है रिसेप्टर। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये DNA प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया DNA पे, फिर यहाँ से mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बना, प्रोटीन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सो क्या टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन आया था, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हुआ। ओके, दैट चैप्टर एंड एंड टुडेज मोटिवेटिंग थॉट इज, जब आप अपने समय को अपने ऊपर खर्च करते हैं तब आने वाले समय में लोग गूगल पर आपको सर्च करते हैं। थैंक यू, बाय।